बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिंदगी के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखना, आपको बहुत ही पसंद आएगा। शाह मर्दा, शेर यजदा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुन्नियत अब्बू तुराब और अबुल हसन, जबकि लकब हैदर और शेरे खुदा था। आपके वालिद का नाम अब्बू तालिब और वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद था। हजरत फातिमा बिनते असद अब्बू तालिब के चचा की बेटी थी। आपका सिलसिलाए नसब अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हासिम बिन अब्दे मनाफ बिन कुसाई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नस्र बिन किनाना बिन खुजायमा बिन मुद्रका बिन इलियास बिन मुजीर बिन नज्जार बिन माद बिन अदनान है। और अदनान इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, क्योंकि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा फातिमा बिनते असद भी कबीला बनु हाशिम से थी। इसीलिए आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वालिद और वालिदा दोनों की तरफ से हाशमी थे, और बिलाशुबह सरजमीन अरब में बनु हाशिम सबसे आला खानदान था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आपके हकीकी चचा थे, और आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजात भाई थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से किनाना को मुमताज बनाया, और किनाना में से कुरैश को इज्जत बख्शी, और कुरैश में से बनु हाशिम को इम्तियाज अता फरमाया, और बनु हाशिम में से मुझको मुंताखब फरमाया। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बनु हाशिम कुरैश के तमाम खानदानों में अफजल व आला था। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस रिवायत की है, जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, अब्दुल्लाह का बेटा और अब्दुल मुतल्लिब का पोता हूँ। अल्लाह ने मुझे और मखलूक को पैदा किया तो मुझे अच्छे ग्रेहों में बनाया, यानी इंसान बनाया। फिर इंसानों में दो फिरके पैदा किए, अरब और अजम, और मुझे अच्छे फिरके में यानी अरब में बनाया। फिर अरब में कई कबीले बनाए, और मुझे सबसे अच्छे कबीले में पैदा किया, यानी कुरैश में। फिर कुरैश में कई खानदान बनाए, और मुझे सबसे अच्छे खानदान में पैदा किया, यानी बनी हाशिम में। तो जाति तौर पर मैं सबसे अच्छा हूं, और खानदान में भी सबसे अच्छा हूं। जिस खानदाने बनु हाशिम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छा खानदान करार दिया, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी खानदान के चश्म व चिराग थे। हजरत अली के खानदान को कबीला कुरैश में बेहद इज्जत व अजमत हासिल थी, क्योंकि खानाए काबा की खिदमत और उसका इंतजाम और एहतमाम बनु हाशिम के जिम्मा था। और इस अजीम शर्फ के सबब इस खानदान को तमाम अरब दुनिया में मजहबी बालादस्ती और इम्तियाज हासिल था। हजरत अली मक्का मुअज्जमा में पैदा हुए, और ये सादत इस्लाम में किसी दूसरे को हासिल नहीं हुई। आपके वालिद अब्बू तालिब मक्का के एक हैसियत बुजुर्ग थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं की आगोश शफक्कत में परवरिश पाई थी, और शर्फे नबूवत हासिल होने के बाद उन्हीं की हिमायत से मक्का के कुफरिस्तान में दावते हक यानी दावते इस्लाम का ऐलान किया। अबू तालिब हर मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिजो मददगार रहे, और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद ने भी हजरत बीबी आमीना की वफात के बाद माँ की तरह हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफक्कतो मोहब्बत से परवरिश की। हजरत फातिमा बिनते असद मुसलमान हुई, और हिजरत के बाद मदीना में उनका इंतकाल हुआ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफन में उन्हें अपनी कमीज मुबारक पहनाई, और उनकी कब्र में लेटकर उसे मुताबर्रक किया। लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इनायत की वजह दरियाफ्त की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अब्बू तालिब के बाद सबसे ज्यादा उसी नेक सीरत खातून का एहसानमंद हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अब्बू तालिब बहुत ज्यादा बच्चों वाले थे। वो माशी तंगी से निहायत परेशान थे। कहत और खुश्कसाली यानी सूखे ने इस मुसीबत में और भी इजाफा कर दिया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब चचा की मासी परेशानी से मुतासिर होकर
हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि हमें इस मुसीबत और परेशानी में चचा का हाथ बटाना चाहिए। चुनांचे हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत जाफर बिन अब्बू तालिब की किफालत अपने जिम्मा ली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की किफालत अपने जिम्मा ले ली। उस वक्त से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तकिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहे। इस तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोशे शफक्कत में तरबियत पाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। वो शख्स कितना खुशनसीब और अजीम मर्तबा के होंगे जिसकी परवरिश और तरबियत अल्लाह के रसूल रहमते दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। क्या उस जैसा कोई हो सकता है? दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र अभी 10 साल की थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत हासिल हुई। चूंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहते थे, इसीलिए उनको इस्लाम के मजहबी मनाजिर सबसे पहले नजर आए। एक रोज आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को इबादत में मसरूफ पाया तो हैरत के साथ पूछा कि आप दोनों क्या कर रहे थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मुझे नबूवत का शरफ हासिल हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को इस्लाम की दावत दी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। चुनांचे मुहक्किकिन के मुताबिक औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और मर्दों में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और बच्चों में सबसे पहले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 13 साल मक्का में गुजरे और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दिन रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फारे कुरैश से छुप छुप कर अल्लाह ताला की इबादत करते और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इबादत में शरीक होते। हज के दिनों में जब अरब के कबाइल मक्का आते तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उन लोगों के पास तशरीफ ले जाते और इस्लाम की तबलीग फरमाते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे। कभी कभी तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खानाए काबा तशरीफ ले जाते और बुतों को तोड़ फोड़ कर ऐबदार कर देते थे। नबूवत के पहले 3 साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोशीदा तौर पर तबलीग फरमाते रहे। चौथे साल अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलानिया तबलीग करने का हुक्म फरमाया। फरमाने इलाही था कि सबसे पहले करीबी रिश्तेदारों में तबलीग फरमाए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पर चढ़कर मक्का के कुरैश और खानदाने बनु हाशिम के सामने इस्लाम की तबलीग फरमाई और उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन बुत परस्तों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगें हक का कोई असर ना हुआ। तब एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान में दोबारा तबलीगें इस्लाम की कोशिश फरमाई और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को दावत का इंतजाम करने की हिदायत फरमाई। हजरत अली की उम्र उस वक्त बमुश्किल 14 या 15 बरस थी, लेकिन उन्होंने इतनी कम उम्री के बावजूद खाने पीने का निहायत उम्दा इंतजाम किया। दस्तरखान पर बकरे का गोश्त और दूध था और दावत में खानदान के 40 लोग शरीक थे। उनमें हजरत हमजा, हजरत अब्बास, अब्बू लहब और अब्बू तालिब भी थे। जब लोग खाने से फारिग हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम की तबलीग करते हुए फरमाया, यानी बनी अब्दुल मुतल्लिब, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे सामने दुनिया व आखिरत की बेहतरीन नेमत इस्लाम पेश करता हूँ। बोलो, तुम में से कौन इस शर्त पर मेरा साथ देता है कि वो मेरा मुआवी व मददगार होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल के जवाब में सब लोग चुप रहे। सिर्फ हजरत अली रजल्लाहु ताला अन्हु की आवाज बुलंद हुई, अगरचे मैं उम्र में सबसे छोटा हूं और मैं आंख की बीमारी में मुब्तला हूं
और मेरी टांगे पतली हैं, फिर भी मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मददगार और दस्त व बाजू बनूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा तुम बैठ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा दूसरे लोगों से खिताब फरमाया और सवाल किया, लेकिन किसी ने जवाब ना दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा उठे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बार भी उन्हें बिठा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार खिताब फरमाया और इस दफा भी किसी ने यह भारी जिम्मेदारी कबूल ना की। इस मर्तबा फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी जुर्रत के साथ पहले वाले अल्फाज दोहराए कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मददगार और दस्त व बाजू बनूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ तुम मेरे भाई और मेरे वली मेरे वारिस हो। इस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हाशिम के 40 सरकर्दा अफराद के सामने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना वारिस मुकर्रर फरमाया और अपने खानदान को इस बात से आगाह फरमा दिया कि हजरत अली मेरा भाई ही नहीं बल्कि वारिस भी है। दोस्तों, एक मर्तबा कुफ्फारे कुरैश ने मंसूबा बनाया कि हर कबीले का एक एक आदमी छुपकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घात में रहे और जब भी मौका मिले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डाले। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार के मंसूबा की इत्तिला दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हिजरत करने का इरादा फरमाया। कुफ्फारे मक्का के मुंताखब अफराद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज क्या बात है? मुशरिक और काफिर तलवारें लिए घर के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, ऐ अली, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ने मुझे उनके इरादों से खबरदार कर दिया है। मुझे हिजरत करने का हुक्म मिल गया है और मैं आज रात रवाना हो जाऊंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, आज रात आजमाइश की रात है, आज तुम मेरे बिस्तर पर सोना और मेरी हरी चादर ओढ़ लेना। मेरे जाने के बाद घर में ठहरना और मेरे पास लोगों की जो अमानतें हैं उनको वापस करके मेरे पास मदीना चले आना। रात हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रवाना हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब्ज चादर ओढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेट गए। हजरत अली बहुत बहादुर और जुर्रतमंद थे। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 21 से 22 साल होगी। ये जानने के बावजूद कि कुफ्फार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोता देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुबह में कत्ल करने की कोशिश करेंगे, उन्होंने बड़ी जुर्रत से ये कुर्बानी देने का फैसला किया। काफिरों ने आप सल्लल्लाहु वसल्लम के बिस्तर पर सोए हुए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर यही समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी सो रहे हैं। लेकिन जब सुबह उन्होंने बिस्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ऐ अली, बताओ तुम्हारे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? शेर खुदा ने कहा, ये तो तुम बताओ, मैं क्या जानूं? पहरा तुम दे रहे थे। इस जवाब पर अब्बू लहब ने हजरत अली को जोरदार तमाचा मारा और दूसरे भी गुस्से और नदामत से गजबनाक होकर हजरत अली को मारने पीटने लगे। लेकिन हजरत अली ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता ना बताया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वो अव्वलीन शख्सियत थे जिन्होंने सिर्फ हक ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी जान को फरोख्त कर दिया था और जिसने अपनी जान की कुर्बानी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेटकर खुद को खतरे में डालकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों से महफूज कर दिया था। 22 या 23 साल की उम्र और नौजवानी में अपनी जिंदगी को कुर्बानी के लिए पेश करना ताबेदारी और जानिसारी का बेमिसाल कारनामा है कि रात भर मुशरिकीन का मुहासरा कायम रहा
और इस खतरे की हालत में भी हजरत अली निहायत सुकून और इत्मीनान के साथ बिस्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सोते रहे और अपनी जान की जर्रा बराबर भी फिक्र ना की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ ले जाने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 या 3 दिन मक्का में रहे और लोगों की अमानत उनके सुपुर्द की। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। उन दिनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हजरत कुलसुम बिन हदम के मेहमान थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उन्हीं के मकान में ठहरे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन में बाहम भाईचारा कराया और उन्हें एक दूसरे का भाई ठहराया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपना भाई बनाया। हिजरत के 6ठे या 7वें महीने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में मस्जिद तामीर करने का ख्याल पैदा हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बुनियाद रखी और सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तामीर में हिस्सा लिया। तमाम सहाबा जोश व खरोश के साथ तामीर में मसरूफ थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। हजरत अली ईंटें और गारा लाकर देते थे और ये रज्जस पढ़ते थे, जिसका तर्जुमा ये है, जो मस्जिद तामीर करता है खड़े होकर और बैठकर इस मशक्कत को बर्दाश्त करता है, और जो गर्द व गुब्बार के बाइस इस काम से जी चुराता है वो बराबर नहीं हो सकते। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दौरे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुफ्फार के खिलाफ तमाम गज़वात में हिस्सा लिया और बहादुरी के ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो आज भी बेमिसाल है। तो अब हम बात करते हैं गज़वाए बद्र की। रमजान सन 2 हिजरी में कुफ्फार मक्का और मुजाहिदीन इस्लाम के दरमियान पहली बड़ी जंग रोनुमा हुई, जिसे गज़वाए बद्र कहा जाता है। इस गज़वा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 जानिसारों के साथ कुफ्फार मक्का से लड़ने के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। लश्कर इस्लाम में सबसे आगे काले रंग के 2 परचम लहरा रहे थे। उनमें से एक झंडा हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में था। जब लश्कर इस्लाम बद्र के करीब पहुंचा तो दुश्मन की नकल व हरकत का पता चलाने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को चंद मुजाहिदीन के साथ आगे भेजा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में उन मुजाहिदीन ने निहायत खुश उस लुब्भी के साथ ये खिदमत अंजाम दी और मुशरिकीन से पहले बद्र के मैदान में पहुंचकर अहम मकामात पर कब्जा कर लिया। 17 रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी जुमा के दिन कुफ्फारे मक्का मैदाने जंग में सफारा हुए। उनका एक दस्ता एक टीले पर चढ़ गया, जहां से उन्हें मुसलमान साफ नजर आ रहे थे। कुफ्फार मुसलमानों की थोड़ी तादाद देखकर अपनी फतह के यकीन पर खुश थे और डींगे मार रहे थे कि वो मुसलमान को फना कर देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन की ज्यादा तादाद देखकर बारगाहे इलाही में सजदा रेज हुए और ये दुआ करने लगे, ऐ मेरे माबूद, ये कुरैश डींगे मार रहे हैं, तेरी मुखालिफत और मेरी तकजीब पर उतरे हुए हैं। ऐ रब्बुल इज्जत, तेरी मदद का इंतजार है जिसका तूने वादा फरमाया था। ऐ अल्लाह, तू उनके तकब्बुर को खाक में मिला दे। ऐ अल्लाह, तेरे ये बंदे जो मेरे साथ है अगर हल्लाक हो गए तो फिर जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। जिस तकिया पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखे रो रो कर दुआएं मांग रहे थे, वो तकिया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंसुओं से तर हो गया। अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखकर रहमत खुदावंदी जोश में आई और आयत नाजिल हुई कि कुफ्फार को शिकस्त होगी और वो भाग जाएंगे। जंग की इब्तिदा हुई। दस्तूरे जंग के मुताबिक कुफ्फार ने मुसलमानों को मुकाबला की दावत दी और सबसे पहले उनके 3 मशहूर बहादुर मैदान में आए। उन्होंने मुसलमानों को ललकारा। मुजाहिदीन में उनके मुकाबले के लिए 3 अंसारी मैदान में आए। काफिरों ने उनका नाम और नसब पूछा। जब उन्हें मालूम हुआ कि तीनों मुजाहिद मदीना के नौजवान हैं, तो उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया और पुकार कर कहा, ऐ मोहम्मद, हमारे मुकाबले में कुरैशी बहादुरों को भेजो। तब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद मैदान में आए। कुफ्फारे मक्का के बहादुर उतबा, शैबा और वलीद थे।
वलीद बड़ा तजुर्बेकार जंगजू था। वलीद बड़ा जंगजू था। उसके मुकाबले में हजरत अली बिल्कुल नौउम्र थे। वलीद पूरी कुव्वत और जोश व खरोश से हजरत अली पर हमला करने लगा। हजरत अली ने वलीद का वार रोकते हुए अल्लाह का नाम लेकर तलवार का ऐसा भरपूर वार किया कि तलवार वलीद की ढाल को काटती हुई उसके सर की फौलादी टोपी पर पड़ी, लेकिन वलीद बच गया। हजरत अली का वार देखकर वलीद बहुत हैरान हुआ। अभी उसकी हैरत दूर ना हुई थी कि शेर खुदा हजरत अली ने दूसरा वार कर दिया और वलीद की गर्दन से सर कटकर जमीन पर आ गिरा और उसकी लाश जमीन पर तड़पने लगी। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उतबा को कत्ल किया। हजरत उबैदा को तीसरे काफिर शैबा के मुकाबले में कुछ देर लगी और हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु सख्त जख्मी हो गए। ये देखकर हजरत अली हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की मदद के लिए झपटे और उनके हरीफ शैबा को भी कत्ल कर दिया। अपने कई बहादुरों के मारे जाने पर मुशरिकी ने मक्का ने गुस्से में आकर आम हमला कर दिया। ये देखकर मुजाहिदीन इस्लाम ने नाराए तकबीर बुलंद किया और कुफ्फार की सफों में घुस गए। इस तरह आम जंग शुरू हो गई। शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुफ्फार की सफों की सफ़े उलट दी। याद रखना दोस्तों, मुसलमान सिर्फ 313 थे और सामने हजारों का लश्कर था। शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुफ्फार की सफ़े के सफ़े उलट दी और जुल्फिकार हैदरी हजरत अली की तलवार, जिसका नाम है जुल्फिकार, वो बिजली की तरह चमक चमक कर इस्लाम के दुश्मनों को काटना शुरू कर दी। कुफ्फारे कुरैश के पांव उखड़ गए और मुसलमानों को फतह हुई। कुरैश के 70 आदमी कत्ल हुए, जिनमें से अक्सर अपनी कौम या कबीला के सरदार थे। 70 काफिर गिरफ्तार होकर मुसलमानों के कैदी बने, जबकि मुसलमानों में से सिर्फ 14 सहाबा शहीद हुए। उनमें से 6 मुहाजिर और 8 अंसारी थे। बेशुमार माले गनीमत मुसलमानों के हाथ आए। जब इस्लामी लश्कर वापस मदीना पहुंचा तो माले गनीमत में से हजरत अली को एक जिरा, एक ऊंट और एक तलवार मिली। गजवाए बद्र के बाद उसी साल सन 2 हिजरी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी दामादी का शरफ बख्शा और अपनी महबूब तरीन बेटी फातिमा तुज्जहरा सलामतुल्लाह अलैहा से हजरत अली का निकाह कर दिया। उससे पहले फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह की दरख्वास्त हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और उनके बाद हजरत उमर फारूक ने की थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई जवाब ना दिया। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास मेहर का हक अदा करने के लिए कुछ है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि एक घोड़ा और एक जिरा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़ा तो लड़ाई के लिए है, अलबत्ता जिरह फरोख्त कर दो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिरा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ 480 दिरहम में फरोख्त की और कीमत लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रकम हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को देकर हुक्म फरमाया कि बाजार से इतर वगैरह खरीद लाए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली और हजरत फातिमा का निकाह पढ़ाया और दोनों पर वजू का पानी छिड़क कर उनके लिए खैरो बरकत की दुआ फरमाई। निकाह के तकरीबन 10-11 माह बाद हजरत फातिमा की बकायदा रुखसती हुई। उस वक्त तक हजरत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही घर में रहते थे। जब रुखसती का वक्त आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि एक मकान किराए पर ले लो। चुनांचे हजरत अली को हारिस बिन नेमान का मकान मिला और हजरत अली मलिकाए जन्नत हजरत फातिमा को रुखसत कराकर उस मकान में ले आए। इस तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग रहने लगे। हजरत फातिमा ज़हरा सलामतुल्लाह अलैहा शहंशाहों के शहंशाह ताजदार मदीना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी साहबजादी थी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से जो दहेज मिला वो सिर्फ एक चारपाई, बिस्तर की एक चादर, 2 चक्कियां और एक मस्किजा था। और हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के खलीफाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने के बाद भी
सारी जिंदगी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास यही चीजें रहीं और हजरत अली उसमें कोई इजाफा ना कर सके, क्योंकि उनकी जिंदगी निहायत फकीराना व जाहिदाना थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास अपना मकान नहीं था और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। जाती मिल्कियत में सिर्फ एक ऊंट था जो जंगे बद्र के माले गनीमत से एक जिरा के साथ मिला था। इस ऊंट के जरिए हजरत अली अजखर, एक किस्म की घास होती है जिसको अजखर कहा जाता है, उसकी तिजारत करके दावते वलीमा के लिए कुछ रकम जमा करने का इरादा रखते थे। लेकिन एक दिन हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस ऊंट को ज़िबाह करके कबाब बना लिया। चुनांचे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास उस रकम के सिवा जो जिरा की कीमत में से मेहर का हक अदा करने के बाद बच गई थी और कुछ ना था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी रकम से दावते वलीमा का इंतजाम किया। उसमें खजूर जौ की रोटी पनीर और एक खास किस्म का शोरमा था, लेकिन ये उस जमाने के लिहाज से बहुत शानदार और पुरतकल्लुफ वलीमा था। हजरत आसमा बिनते हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि उस जमाने में इससे बेहतर वलीमा नहीं हुआ। दोस्तों, गजवा ओहद सन 3 हिजरी में पेश आया। बद्र में कुफ्फारे मक्का को जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। उसका बदला लेने के लिए उन्होंने नए सिरे से जंग की तैयारियां शुरू की। अब्बू सुफियान की बीवी हिंदा का बाप और भाई मारे गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अब्बू जहल भी बद्र की जंग में कत्ल हुआ था। मक्का के कुरैश इंतकाम की आग में जल रहे थे। वलीद और उतबा अब्बू सुफियान की बीवी के बाप और भाई थे। वलीद को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और उतबा को हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा है उन्होंने हल्लाक किया था। चुनांचे हिंदा कुफ्फार में इंतकाम की आग भड़काने के लिए चंद शेरों से अपने बाप और भाई के गम में मरसिया और नौहे लिखवाए। वो दिन रात नौहे पढ़ती और रोती थी। उसने कपड़े बदलना और श्रृंगार करना भी छोड़ दिया था। उसकी हालत गम देखकर अब्बू सुफियान का भी मुसलमानों के खिलाफ गम व गुस्सा बढ़ता रहता था। हिंदा ने कसम खाई थी कि जब तक हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा अपने दांतों से ना चबा लूंगी, कभी आराम नहीं करूंगी। वो रोजाना रो रोकर मक्का के कुरैश और अपने शौहर अब्बू सुफियान को मुसलमानों से इंतकाम लेने पर उभारती और उन्हें जोश दिलाती रहती थी। कुफ्फारे मक्का मुसलमानों से बद्र की शिकस्त और अपने आदमियों के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए साल भर तैयारियां करते रहे। इस जंग के लिए मक्का के कुरैश ने चंदा जमा किया। अब्बू सुफियान ने अपनी तरफ से 50,000 मिस्कात सोना और 1000 ऊंट इस जंग के लिए बतौर चंदा दान दिए। मक्का के आसपास के कबाइल भी पूरी साजो सामान के साथ कुफ्फार के लश्कर में शामिल हुए। कुफ्फार अजीम उश शान लश्कर 5 शव्वाल सन 3 हिजरी को मक्का से रवाना हुआ। अब्बू सुफियान की बीवी हिंदा ने नौजवान औरतों और लड़कियों को भी जंग में जाने पर आमादा किया था। इसके अलावा जंगे बद्र में कत्ल होने वाले सरदारों की बीवियों को भी लश्कर में शामिल कर लिया गया था, ताकि उनकी बदहवासी, दीवानगी मुसलमानों से नफरत और गुस्सा सिपाहियों में इंतकाम की आग को और भड़काए। लश्करे कुफ्फार में 3000 जंगजू थे। उनमें 700 जिराहपोश, 200 घुड़सवार और 70 औरतें भी थीं, जिनके साथ ढोल, गाने बजाने और शराब का सामान था। उन दिनों हजरत अब्बास रजल्लाहु ताला अन्हु मक्का में ही थे। उन्होंने खत के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार की रवानगी की इत्तिला कर दी। चुनांचे मुसलमान भी जंग की तैयारियां करने लगे। कुफ्फारे मक्का का लश्कर पूरे जोश व खरोश के साथ मदीना की तरफ बढ़ रहा था। लश्कर में शामिल बड़े बड़े सरदारों की नौजवान बेटियां हाथों में डफ लिए गाती हुई लश्कर का जोश बढ़ा रही थी। वो कह रही थी कि बद्र में जो लोग मुसलमानों के हाथों मारे गए वो बहादुर थे। आज मक्का के बहादुर उनका इंतकाम लेने जा रहे हैं। ये शेरों का लश्कर है। ये उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक एक भी मुसलमान जिंदा है। अगर ये मुसलमानों को मिटाकर वापस आएंगे तो हम उन्हें गले लगाएंगे। अगर ये मैदान जंग से भाग आए तो उनसे नफरत करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 शव्वाल जुमा के दिन लश्कर इस्लाम को लेकर मदीना से रवाना हुए। जब मुजाहिदीन का लश्कर उहुद पहाड़ के दामन में पहुंचा तो कुरैश का लश्कर वहां 2 दिन पहले ही पहुंचकर खेमा गाड़ चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद पहाड़ को पीछे की तरफ लेकर
मुजाहिदीन की सफ बंदी की। मशरिक की तरफ कोहे ऐनैन था, जिसमें एक दर्रा था, और उधर से कुफ्फार घुसकर अंदर आ सकते थे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों का एक दस्ता उस दर्रे की हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया और उन्हें हुक्म फरमाया कि जंग का नक्शा ख्वाह कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, वो लोग आखिरी वक्त तक वहीं पर जमे रहेंगे और किसी भी हालत में अपनी जगह से नहीं हटेंगे। दोस्तों, अब दिन आता है 15 शव्वाल सन 3 हिजरी हफ्ता के दिन। सुबह सवेरे दोनों लश्कर मैदान में सफारा हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हजरत मुसाब बिन उमैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाया। कुफ्फार के लश्कर के सरदार अबू सुफियान ने अपने लश्कर का झंडा अबू सईद बिन अबू तलहा को दिया। कुरैश की औरतें और नौजवान लड़कियां कुफ्फार में जोश पैदा करने के लिए ढफ बजाने और गाने लगी। दोनों लश्करों में जंग का आगाज एक एक सिपाही के मुकाबले से हुआ। कुफ्फार के कई बहादुर बारी बारी मैदान में आए और मुसलमान बहादुरों के हाथों कत्ल हुए। फिर लश्कर कुफ्फार का झंडा बरदार अब्बू तलहा मैदान में आया। उसने मुसलमानों के सामने पहुंचकर बड़े तंजिया अंदाज में मुसलमानों को ललकारा और कहा, मैं कुरैश का अलम बरदार हूं। तुम कहते हो कि तुम्हारी तलवारें हमें दोजख में भेजती हैं और हमारी तलवारें तुम्हें जन्नत में। है कोई जो मेरा मुकाबला करे? जिस मुसलमान को जन्नत में जाना हो वो मेरे सामने आए। उसकी तंजिया बातें सुनकर हजरत अली शेर खुदा मैदान में आए। उन्होंने आते ही तलवार का एक ऐसा भरपूर वार किया कि अब्बू तलहा शदीद जख्मी होकर जमीन पर आ गिरा और बदहवासी के आलम में नंगा हो गया। हजरत अली को उसकी बदहवासी और बेबसी पर रहम आ गया और आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु उसे तड़पता छोड़कर वापस आ गए। अब्बू तलहा तड़प तड़प कर हल्लाक हो गया तो उसका बेटा उस्मान मैदान में आया। हजरत हमजा रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उसका मुकाबला किया और उस्मान भी मारा गया। इस तरह बारी बारी कुरैश के कई झंडा बरदार यानी अलम बरदार मैदान में आए और मुजाहिदी ने इस्लाम के हाथों मारे गए। उनके 12-13 झंडा बरदार सिर्फ हजरत अली शेर खुदा के हाथों कत्ल हुए थे। फिर अब्बू सुफियान ने अपने लश्कर को आम हमले का हुक्म दिया कि सब मिलकर हमला करेंगे और घमासान की जंग होने लगी। हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत जुबैर अपनी तलवारों से दुश्मन की सफ़े उलटने लगे। जिसके बाद दीगर कुरैश के कई अलम बरदार मारे गए तो कुफ्फार बदहवास होने लगे और उनके लश्कर में अबतरी फैलने लगी। कुरैश के आखिरी झंडा बरदार सुआब के कत्ल होने पर किसी ने झंडा बुलंद ना किया तो कुफ्फार शिकस्त खाकर भागने लगे। ये देखकर अब्बू सुफियान भी भाग निकला। उसकी बीवी हिंदा और दूसरी गाने वाली औरतें भी अपनी अपनी दफ फेंक कर भागी। मुसलमान उनके ताक्कुब में तलवारें चलाते रहे। जब कुफ्फार भागे तो मुसलमानों ने माले गनीमत समेटना शुरू कर दिया। ये देखकर दर्रे की हिफाजत पर मामूर तीर अंदाज मुजाहिदीन भी दर्रा छोड़कर माले गनीमत समेटने लगे। यानी जो वो 50 तीरंदाज थे जिनको पहाड़ के ऊपर खड़ा किया था, तो वो भी लोग पहाड़ से नीचे उतरने लगे ताकि माले गनीमत समेट सके। तो कुफ्फार के एक सालार जिनका नाम खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त तक अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने दर्रे को खाली पाया तो अपने 100 आदमियों को इकट्ठा किया और लंबा चक्कर काटकर पीछे से उस दर्रे में दाखिल हो गए। उन काफिरों ने पीछे की तरफ से मुसलमानों पर हमला किया। दर्रे में अब सिर्फ 10 तीरंदाज मुजाहिदीन थे जो शहीद हो गए और काफिरों ने नीचे आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ मौजूद मुसलमानों पर हमला कर दिया। कुफ्फार के ताक़ुब में जाने वाले मुसलमानों के पांव उखड़ गए। साबित कदम रहने वालों में हजरत अली, हजरत उमर और हजरत अब्बू बकर जैसी हस्तियां थीं। अक्रमा बिन अब्बू जहल ने मुसलमानों को वापस जाते देखा तो उसने अपने साथियों को पुकार कर रोका और उनके साथ मुसलमानों के ताक़ुब में दौड़ पड़ा। अब्बू सुफियान ने भी रुककर अपने लश्कर को इकट्ठा किया और नए जोश व खरोश से मुसलमानों पर हमला आवर हुआ। इस तरह मुसलमान दोनों तरफ से कुफ्फार के घेरे में आ गए और अफरा तफरी में किसी को किसी का होश न रहा। बाज मुसलमान बदहवास होकर मदीना की तरफ भागे और बाज पत्थरों और चट्टानों के पीछे छुप गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ जो सहाबा मौजूद थे, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानें कुर्बान कर दी। इसी तरह चंद मुसलमानों की गलती के नतीजे में 70 सहाबा कुफ्फार के हमले में शहीद हो गए। कुफ्फार के हमले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर एक पत्थर इस जोर आकर लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर एक खंदक में गिर पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत शहीद हुए और चेहरा मुबारक भी जख्मी हुआ। मुशरिकीन मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े तो लश्करे इस्लाम के अलम बरदार हजरत मुसा बिन उमेर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कुफ्फार का रास्ता रोका और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हजरत मुसा बिन उमेर रजी अल्लाहु ताला अन्हु शहीद होने पर शेर खुदा हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने बढ़कर अलम संभाला और कुफ्फार को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए बेजिगरी के साथ तलवार चलाने लगे। जुल्फिकार हैदरी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए इस तरह कहरे खुदावंदी बनकर कुफ्फार के सर काटने लगे कि उनका जोर कम हो गया। भागने वाले मुसलमान लौट आए और मुशरिकीन को कत्ल करने लगे। मुशरिकीन का जोर कम हुआ तो हजरत अली चंद सहाबा के साथ अपने चचाजाद भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ पर ले गए। वहां हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जख्म धोया। हजरत अली अपनी ढाल में पानी भर भर कर जख्म पर डालते रहे। जब उससे खून बंद न हुआ तो हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने चटाई जलाकर उसकी राख से जख्म का मुंह बंद किया। तमाम मुसलमान पहाड़ पर पहुंच चुके थे। अब्बू सुफियान ने अपने साथियों के साथ पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने शदीद हमला करके उन्हें पीछे ढकेल दिया। उससे कुरैश के हौसले दोबारा पस्त हो गए। कुफ्फार मुसलमानों तक नहीं पहुंच सकते थे। चुनांचे अब्बू सुफियान अपने लश्कर के साथ ये कहकर मैदान जंग से रवाना हुआ कि अगले साल हम बद्र में तुमसे निपटेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया कि काफिरों का ताक्कुब करके देखें कि वो घोड़ों पर सवार होकर ऊंट साथ ले जा रहे हैं या ऊंटों पर सवार होकर घोड़े साथ ले जा रहे हैं। हजरत अली ने तहकीक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि कुफ्फार ऊंटों पर सवार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि उनका रुख मक्का की तरफ है, मदीना की तरफ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ से उतरकर सहाबा इकराम के साथ शहीदों की तदफीन फरमाई। मदीना में आबाद यहूदी कबीला बनु नजीर ने मुसलमानों से मुआहदा किया था कि वो मदीना पर हमला होने की सूरत में मुसलमानों का साथ देंगे, लेकिन जंगे बद्र में बनु नजीर अपने वादे से फिर गए। उन्होंने मुसलमानों का साथ नहीं दिया और वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। जब मुसलमान बद्र की जंग पर गए तो यहूदियों ने मदीना में एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। बद्र से वापसी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बाज पुर्स की तो वे बगावत पर उतर आए। गजवाए उहुद के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी साजिशों और बदअहदी की वजह से 4 हिजरी में उन्हें मदीना से खारिज करने के लिए हजरत अली को अलमबरदार मुकर्रर फरमाया। हजरत अली ने बनु नजीर को मदीना से निकाल दिया। बनु नजीर मदीना से निकलकर खैबर में जा आबाद हुए। सन 5 हिजरी में यहूदियों ने मुसलमानों को खत्म करने के लिए साजिशें शुरू की। यहूदियों के सरदार मक्का गए और कुफ्फारे कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ जंग पर उभारा। उन्होंने कुरैश की मदद का वादा किया और जंग के अखराजात के लिए चंदा दिया। नतीजे में 10,000 कुफ्फार का खूंखार लश्कर मदीना पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। इस लश्कर में अम्र बिन अब्दूद, अम्र बिन आस और खालिद बिन वलीद जैसे मशहूर बहादुर शामिल थे, जिनमें से हर एक बहादुर 1000 सिपाहियों के बराबर माना जाता था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लश्कर कुफ्फार की आमद की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से मशवरा किया। उस वक्त मदीना के चारों तरफ हिफाजती दीवार या फसील नहीं थी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने राय दी कि मदीना के चारों तरफ गहरी खंदक खोदी जाए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय से इत्तेफाक करते हुए मुसलमानों को खंदक खोदने का हुक्म फरमाया। खंदक की खुदाई में मुसलमानों ने बड़े जोश व खरोश से हिस्सा लिया। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस काम में बराबर के शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली ने भी खंदक की खुदाई में हिस्सा लिया। दिन रात काम करके खंदक तैयार कर ली गई। कुफ्फारे मक्का का लश्कर मदीना के करीब पहुंचा और उसने मदीना का मुहासरा कर लिया। काफिर खंदक को पार करने की कोशिश करते और मुसलमान उनकी कोशिश नाकाम बना देते।
कुफ्फार का मुहासरा 1 माह तक जारी रहा, लेकिन वो खंदक पार ना कर सके। एक दिन कुफ्फार के लश्कर से कुरैश का एक मशहूर पहलवान, जिसका नाम अम्र बिन अब्दूद, जो हजारों सिपाहियों पर भारी समझा जाता था, वो अपने चंद साथियों के साथ एक कम चौड़ी जगह से खंदक पार करने में कामयाब हो गया। उसने आते ही मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। जवाब में हजरत अली उसके मुकाबले के लिए आगे बढ़े। हजरत अली को देखकर अम्र हंसा और तंजिया लहजे में बोला, मुझे ये तवक्को ना थी कि इस आसमान के नीचे कोई भी मेरा मुकाबला करेगा। तुम कौन हो? हजरत अली ने जवाब में फरमाया, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। अम्र बिन अब्दूद ने कहा, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। हजरत अली ने फरमाया, मगर मैं तो तुम्हें कत्ल करना चाहता हूं। यह सुनकर अम्र को गुस्सा आया और घोड़े से कूद पड़ा। उसने हजरत अली पर हमला किया। हजरत अली ने उसका बहादुरी से मुकाबला किया। जब अम्र ने शेरे खुदा हजरत अली का तरीका जंग देखा तो उसका गरूर जाता रहा। हजरत अली ने जोश में आकर उस पर तलवार का वार किया और जुल्फिकारे हैदरी अम्र की ढाल को काटती हुई और शह रग को काटती हुई नीचे उतर गई। अम्र के मुंह से कर्बनाक चीख खारिज हुई और वो नीचे गिरकर जहन्नम पहुंच गया। उसके कत्ल होते ही उसके बाकी साथी भाग गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के इस कारनामे से बहुत खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हजरत अली को पेशानी पर बोसा दिया और सीने से लगाया। अब्बू सुफियान अपने चंद सरदारों के साथ खंदक के किनारे खड़ा अम्र और हजरत अली का मुकाबला देख रहा था। उसने शेरे खुदा हजरत अली बिन अबी तालिब के हाथों अम्र का अंजाम देखा तो वापस लश्कर में जाकर अपने सिपाहियों को मुसलमानों पर तीरों की बारिश करने का हुक्म दिया। चुनांचे शाम तक कुफ्फार मुसलमानों पर तीरों की बारिश करते रहे। अलबत्ता अम्र का अंजाम देखकर कुफ्फार के किसी और बहादुर को खंदक पार करने की हिम्मत ना हो सकी। एक रात इस जोर का तूफान आया और बारिश हुई कि लश्कर कुफ्फार के खेमे उखड़ गए। खाने पीने का सामान पानी में बह गया और घोड़े भागने लगे। इससे कुफ्फार की हिम्मत टूट गई और वे बदहवास होकर भागने लगे। सुबह होने पर वो मैदान खाली पड़ा था जिसमें 10,000 का लश्कर कुफ्फार खैमाजन था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को फतह की मुबारकबाद दी और फरमाया, अब कुरैश कभी भी हम पर हमला आवर नहीं होंगे। इस जंग में 300 कुफ्फार कत्ल हुए जबकि सिर्फ 6 मुसलमानों ने शहादत पाई। जंग के दौरान अब्बू सुफियान ने अम्र बिन अब्दूद की लाश खरीदने के लिए हजारों दीनार की पेशकश की, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे यूं ही ले जाओ, हम मुर्दे की कीमत नहीं खाते। मदीना वालों के अलीफ यहूदी कबीला कुरेजा ने मुआहदा के मुताबिक खंदक की जंग में मुसलमानों का साथ नहीं दिया। इस जंग के बाद बनी कुरेजा को फिक्र हुई कि अब मुसलमान उन्हें अहद शिकनी मुहादे के खिलाफ वर्जी की सजा देंगे। चुनांचे वो मुसलमानों के मुकाबले के लिए किला कुरेजा में जमा हो गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवाए खंदक में फतह के बाद वापस घर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हथियार खोलकर गुस्ल फरमा रहे थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि फौरन बनी कुरेजा पर चढ़ाई कीजिए और उनसे फारिग होने के बाद गुस्ल फरमाइए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त लश्कर जमा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुहिम में लश्कर का अलम हजरत अली को अता फरमाया और बनी कुरेजा की तरफ रवाना हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मुसलमान असर की नमाज बनी कुरेजा पहुंचकर अदा करें। हजरत अली ने लश्कर इस्लाम के साथ बनी कुरेजा पहुंचकर किले का मुहासरा कर लिया। हजरत अली और लश्कर इस्लाम ने किला का मुहासरा कर लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक किला के सहन में असर की नमाज अदा की गई। 1 महीने के मुहासरा के बाद बनी कुरेजा ने सुलह की दरख्वास्त की और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन माज को उनका फैसला करने का हुक्म फरमाया। चुनांचे हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो फैसला किया उस पर अमल किया गया। फैसला यह था कि बनी कुरेजा के जंगजू मर्द कत्ल किए जाएं, औरतें और बच्चे गुलाम बनाए जाएं, माले गनीमत तकसीम किया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुनकर फरमाया, तूने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला किया। सन 2 हिजरी में ताजदारे अंबिया पैगंबरे
इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कबीला बनु साद के लोग खैबर के यहूदियों की मदद के लिए जमा हो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को झंडा अता फरमाया और 100 मुजाहिदीन के साथ बनु साद की सरकूबी के लिए रवाना किया। हजरत अली अल मुर्तजा ने शाबान में बनु साद पर हमला करके उन्हें मुंतशिर कर दिया। इस जंग में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु गनीमत में 500 ऊंट और 2000 बकरियां ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की कामयाबी पर बहुत खुश हुए। सन 6 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानाए काबा की जियारत का इरादा फरमाया। इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 700 मुसलमान भी थे, लेकिन जब दूसरे मुसलमानों को पता चला तो सैकड़ों मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गए। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की तादाद 1000 से ज्यादा तकरीबन 1500 हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी के लिए 70 ऊंट या गाय जानवर भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफर में वही हथियार लिए जिनकी किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन सबकी तलवारें नियामे थी और किसी को हथियार हाथ में लेकर चलने की इजाजत ना थी। जिलकादा 6 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला मक्का रवाना हुआ तो मुशरिकी ने मक्का को खबर हो गई और उन्होंने अपने सालार खालिद बिन वलीद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोकने के लिए 200 सवारों के साथ रवाना कर दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला मकाम हुदैबिया पर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी उस मकाम पर बैठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी का रुख जाना अल्लाह के हुक्म के तहत करार दिया और वहीं पर क़ियाम करने का हुक्म फरमाया। मक्का के कुरैश की तरफ से बदिल बिन वरका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि अरब के कबाइल मक्का के बाहर जमा हो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग किए बगैर मक्का में दाखिल ना हो सकेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लोग जंग के मकसद से नहीं बल्कि उम्रा अदा करने की नीयत से आए हैं। जब बदिल बिन वरका ने वापस आकर मक्का के कुरैश को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब से बाखबर किया तो वो मुतमईन ना हुए और अब्बू सुफियान ने कहा कि हम मुसलमानों को मक्का में हरगिज दाखिल ना होने देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का के कुरैश के इरादों का अंदाजा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को सफीर बनाकर कुरैश के पास भेजा, लेकिन कुरैश ने उन्हें नजरबंद कर लिया। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु कई रोज तक वापस ना आए तो ये मशहूर हो गया कि आप कत्ल हो गए हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे बैठकर मुसलमानों से ये वादा लिया कि जब तक उस्मान के खून का बदला ना ले लेंगे वापस नहीं जाएंगे। सहाबा ने बड़े जोश व खरोश के साथ बैत की। इसे बैत रिजवान कहा जाता है। इस बैत में शेर खुदा हजरत अली भी शरीक थे। बैत के बाद हजरत उस्मान वापस आ गए और मालूम हुआ कि उनकी शहादत की खबर गलत थी। उसके बाद मक्का के कुरैश और मुसलमानों में सुलह की बातचीत हुई और दोनों फरीक सुलह करने पर आमादा हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सुलह का एग्रीमेंट लिखने का हुक्म फरमाया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हस्बे दस्तूर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से शुरुआत की। तो अहदनामा की जो इब्तिदा थी वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से शुरू हुई। मुशरिकीन मक्का ने लफ्ज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज किया कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल अल्लाह नहीं मानते, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल अल्लाह होना तस्लीम होता, तो फिर झगड़ा ही क्या था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि इस लफ्ज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना लिखे, लेकिन हजरत अली की गैरत व अकीदत ने यह गवारा ना किया। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह की कसम मैं इसको नहीं मिटा सकता। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उसको मिटा दिया। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलह का एग्रीमेंट मुकम्मल किया। इस सुलह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत काबा का इरादा मुलतवी करके अपने साथियों के साथ मदीना वापस तशरीफ लाए। इसका रेफरेंस है बुखारी शरीफ किताबुल
सुलह झड़कानी बाब गजवाए हुदैबिया। मुसलमानों की फतूहात से खैबर के यहूदी फिक्रमंद हुए कि अब मुसलमान उन पर चढ़ाई करेंगे। चुनांचे उन्होंने मुसलमानों का मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी और आसपास के चंद कबाइल को अपने साथ मिला लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी जंगी तैयारियों का इल्म हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम सन 7 हिजरी में यहूदियों से जंग का इरादा फरमाया और 1500 जानिसार सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के साथ खैबर पहुंच गए। इब्तिदा में मुसलमानों ने यहूदियों के चंद किले फतह कर लिए, लेकिन यहूदियों का सबसे मजबूत किला, जिसका नाम कमूस था, वो फतह ना हो सका। पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु और उनके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु को इस किले की तस्खीर पर मामूर फरमाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिर एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं उस शख्स के हाथ में अलम दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत रखते हैं। वो पीछे ना हटेगा और हक ताला उसके हाथ पर इस मुहिम को सर फरमाएगा और खैबर की फतह उसी के मुकद्दर में है। हर सहाबी अब ख्वाहिशमंद था कि अलम उसे नसीब हो, यानी जो झंडा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने वाले हैं वो झंडा उन्हें नसीब हो। लेकिन दूसरे रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह नमाज से फारिग होकर दरियाफ्त फरमाया कि अली कहाँ है। इससे मुसलमान समझ गए कि आज हैदर कर्रार को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा इनायत फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को तलब फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि हजरत अली आंख की बीमारी में मुब्तिला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाकर अपना मुबारक लुआबे दहन उनकी आंखों में लगाया और फरमाया कि बिस्मिल्लाह कहो। चुनांचे हजरत अली की आंखें फौरन अच्छी हो गई। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम का अलम हजरत अली को अता फरमाया। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु मुजाहिदीन के साथ आगे बढ़े और किला कमूस का मुहासरा कर लिया। उन्होंने किले के नीचे आकर अपने अलम पत्थरों के एक टीले पर नस्ब किया, तो किले में रहने वाले यहूदियों ने पुकार कर पूछा कि आप कौन हैं? हजरत अली ने जवाब में फरमाया कि मैं अली हूं, अली इब्ने अबी तालिब हूं। उस यहूदी ने कहा कि मैंने तौरत में तुम्हारे औसाफ पढ़े हैं। किला कमूस अब्बू राफे की औलाद का था और ये यहूदियों के तमाम किलों से ज्यादा मजबूत था। उन्होंने मुसलमानों से जंग करने के लिए सफ बंदी कर ली। हजरत अली ने मैदान में आकर दुश्मनाने इस्लाम को मुकाबले के लिए ललकारा। जवाब में यहूदियों के लश्कर से जो शख्स बाहर निकला वो हारिस था। हारिस मरहब का भाई था और मरहब यहूदियों का नामी गिरामी पहलवान और सरदार था जो तन्हा 1000 आदमियों से लड़ने की ताकत रखता था। हारिस भी बहुत जरी और बहादुर था, लेकिन जब वो शेरे खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में आया तो बच ना सका और हजरत अली के हाथों कत्ल हो गया। मरहब अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए बहादुरों की एक जमात के साथ किले से बाहर आया। वो अपनी ताकत के गुरूर में बड़े जोश व खरोश से ये रज्जज यानी जंगी शायरी पढ़ता हुआ हजरत अली के सामने आया तो मरहब ये कह रहा था, जिसका तर्जुमा ये होता है, खैबर मुझको जानता है कि मैं मरहब हूँ, सतह पोश हूँ, बहादुर हूँ, तजुर्बे का हूँ। जब लड़ाई की आग भड़कती है, शेरे खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु मरहब के मुतकब्बिराना रजस का जवाब देते हुए उसकी तरफ बढ़े, जिसका तर्जुमा ये है, मैं वो हूं जिसका नाम मेरी मां ने हैदर रखा, शेर की तरह खौफनाक और डरावना, मैं दुश्मनों को निहायत ही तेजी से कत्ल कर देता हूं। ये सुनकर मरहब ने हजरत अली पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हजरत अली ने इत्तेफाक जवाबी कार्रवाई की और जुल्फिकार हैदरी उसके आहनी खोद और जंजीरों को काटती हुई उसके हलक तक उतरती चली गई। इस तरह हजरत अली ने एक ही वार में मरहब का काम तमाम कर दिया। अपने सरदार को कत्ल होता देखकर हजरत अली की बहादुरी से खौफजदा होकर वो लोग भागने लगे जो मरहब के साथ आए हुए थे। हजरत अली ने उनका पीछा किया। एक यहूदी ने हजरत अली के दस्ते मुबारक पर वार किया और आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु रजी की ढाल जमीन पर गिर गई। दूसरा यहूदी आपकी ढाल उठाकर भाग गया। खैबर के किला कमूस का फौलादी दरवाजा बेहद मजबूत और नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था।
रिवायत है कि उसे 40 आदमी मिलकर भी ना हिला सकते थे। दरवाजे के आगे एक गहरी खंदक थी। यहूदी हजरत अली की ढाल उठाकर भागा तो आपको बेहद जोश आया और आप उसी जोश के आलम में हिफाजती खंदक को फलांग कर किले के आहनी दरवाजे तक पहुंच गए। यहूदियों ने दरवाजा बंद कर लिया था, लेकिन हजरत अली शेर खुदा ने उस आहनी दरवाजे को पकड़कर झटके से उखाड़ा और उसे ढाल बनाकर यहूदियों से लड़ने लगे। जब जंग के इख्तिताम पर लोगों ने उस दरवाजे को हटाना चाहा, तो 40 आदमी मिलकर भी उसे ना हिला सके। दरवाजा उखड़ने पर मुसलमान शेरों की तरह झपटे और किले में दाखिल होकर यहूदियों पर कहरे इलाही बनकर टूट पड़े। यहूदियों ने हजरत अली और उसके साथियों का हमला रोकने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगाया, लेकिन वो नाकाम रहे और शिकस्त खाकर भागने लगे। हजरत अली ने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया और थोड़ी देर बाद तमाम यहूदी गिरफ्तार कर लिए गए। इस तरह यह किला हजरत अली के हाथों फतह हुआ। उसके बाद दीगर तमाम किले फतह हुए। 93 यहूदी मारे गए और सिर्फ 15 मुसलमान शहीद हुए। खैबर की फतह के बाद हजरत अली का लक़्ब फातिह खैबर हो गया। गजवाए खैबर के अहम वाक़ियात में से एक अहम वाक़िया सूरज का लौट आना बहुत मशहूर हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्करे इस्लाम के साथ खैबर की तरफ जाते हुए रास्ते में एक मकाम पर क़ियाम फरमाया, तो असर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के जानों पर सर रखकर लेट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद आ गई और इस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल हो गया। इसमें इतनी देर लग गई कि सूरज गुरूब हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुमने असर की नमाज पढ़ी? हजरत अली ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाहे इलाही में यूं दुआ फरमाई, ए अल्लाह अली, तेरी और तेरे रसूल की इताअत में थे, आफताब को हुक्म दे कि वो लौट आए ताकि अली असर की नमाज अदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और सूरज वापस आ गया। उसकी रोशनी पहाड़ों और टीलों पर पड़ी और हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने असर की नमाज अदा की। ये मंजर अल्लाह की मखलूक ने भी देखा। सन 8 हिजरी रमजानुल मुबारक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की फतह के लिए मुजाहिदीन के लश्कर के साथ रवाना हुए ही थे कि मालूम हुआ कि एक औरत दुश्मन को मुसलमानों के तमाम हालात से मुत्तला करने के लिए रवाना की गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत जुबैर और हजरत मिकदाद को उस औरत की गिरफ्तारी पर मामूर फरमाया। हजरत अली दोनों असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होकर उस औरत के ताक़ुब में रवाना हुए और एक बाग के पास उसे गिरफ्तार कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुजाहिदीन के साथ फातिहाना जहव जलाल के साथ मक्का की हुदूद में दाखिल हुए। एक झंडा हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में था और वो जोश की हालत में ये शेर पढ़ते जाते थे, आज शदीद जंग का दिन है, आज हरम में खून रेजी जायज है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं ऐसा मत कहो, आज तो काबा की अजमत का दिन है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को हुक्म फरमाया कि साद बिन उबादा से झंडा लेकर फौज के साथ शहर में दाखिल हो। चुनांचे हजरत अली ने झंडा लेकर कदा की जानिब से मक्का में दाखिल हुए। मक्का किसी खून रेजी के बगैर फतह हो गया। खानाए काबा में 360 बुत नसब थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खानाए काबा को बुतों से पाक करने की जिम्मेदारी अदा की और खानाए काबा के आसपास जितने बुत थे सबको लकड़ी की छड़ी से गिराते जाते और ये आयत तिलावत फरमाते थे, हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला है। सूरह बनी इस्राइल आयत नंबर 81। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर दाखिल हुए, क्योंकि खाना काबा का गोशा गोशा बुतों और मूर्तियों से अटा हुआ था, इसीलिए सबसे बड़ा बुतबा रह गया। ये तांबे से बना हुआ बुत लोहे की सलाख में पैवस्त करके जमीन में नस्ब किया गया था और काफी बुलंदी पर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के कंधों पर चढ़कर उस बुत को गिराने की कोशिश की, लेकिन हजरत अली आप सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के जिस्म का बोझ ना संभाल सके। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने शानाए मुबारक पर चढ़ाया और बुत को गिराने का हुक्म फरमाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानाए मुबारक पर चढ़े और उन्होंने सलाख से उस बुत को उखाड़ कर पाश कर डाला। इस तरह खाना काबा मुकम्मल तौर पर बुतों से पाक हो गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कबीला बनु खुजैमा में तबलीग इस्लाम के लिए रवाना फरमाया। उन्होंने बनु खुजैमा में पहुंचकर दावतें इस्लाम दी। खुजैमा ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन अपनी जिहालत और बदवियत के सबब इस्लाम कबूल करने के अल्फाज अदा ना कर सके और हमने इस्लाम कबूल किया की बजाय हम बेदीन हो गए ऐसा कहने लगे। इस पर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जोश में आकर सबको कैद कर लिया और कई एक को कत्ल कर डाला। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो बहुत मुतासिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गलती की तलाफी के लिए हजरत अली को बनु खुजैमा की तरफ रवाना फरमाया। हजरत अली ने वहां पहुंचकर तमाम कैदियों को आजाद करा दिया और जिन लोगों को हजरत खालिद बिन वलीद ने कत्ल किया उनका खून बहा अदा किया, यानी कत्ल का मुआवजा अदा किया। फतह मक्का के बाद उसी साल गजवाए हुनैन का मराका पेश आया। इस जंग में पहले तो मुसलमानों को फतह हुई, लेकिन यहां भी मुजाहिदीन से वही गलती हुई जो गजवाए उहुद के मौके पर हुई थी और वे माले गनीमत समेटने लगे। शिकस्त खुर्दा दुश्मन ने मुसलमानों को गाफिल पाकर फिर हमला कर दिया। मुजाहिदीन इस नागहानी हमले से ऐसे परेशान हुए कि 12,000 के लश्कर में से सिर्फ चंद आदमी साबित कदम रह सके। उनमें एक हजरत अली भी थे। हजरत अली ना सिर्फ पामर्दी और इस्तकलाल के साथ अपनी जगह कायम रहे, बल्कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी गैर मामूली शुजात और बहादुरी से लड़ाई को संभाल लिया और दुश्मन के सिपह सालार पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार डाला। दूसरी तरफ जो मुजाहिदीन साबित कदम रह गए थे कि वो इस बेजिगरी के साथ लड़े कि मुसलमानों की अबतरी और परेशानी के बावजूद दुश्मन को शिकस्त हुई और मुसलमानों को दोबारा फतह हो गई। गजवाए तबूक के लिए रवानगी के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने खानदान अहले बैत की निगरानी के लिए मदीना में छोड़ा। इस पर मुनाफिकीन ने तरह तरह की बातें कहकर शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दिल आजारी की। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके ताने बर्दाश्त न किए और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हथियार संभालकर तबूक की तरफ रवाना हो गए। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना से 3 मील के फासले पर मकाम ज़र्फ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम क्यों आ गए हो। हजरत अली ने मुनाफिक की बातों और तानों का जिक्र किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो झूठ बोलते हैं, मैंने तो तुम्हें अपने खानदान की निगरानी के लिए छोड़ा है, तुम वापस जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम मेरे लिए वैसे ही कुव्वते बाजू बनो जैसे हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए थे। फर्क सिर्फ ये है कि मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत अली मदीना वापस चले गए। गजवाए तबूक से वापसी पर उसी साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर हज बनाकर मक्का रवाना फरमाया। उसी दौरान सूरह बरात नाजिल हुई। लोगों ने कहा कि अगर ये सूरत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ ले जाते और हज के मौके पर लोगों को सुनाने के लिए भेजी जाती तो अच्छा होता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ से सिर्फ मेरे खानदान अहले बैत का आदमी इस सूरत की तबलीग कर सकता है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाकर हुक्म फरमाया कि वो मक्का जाकर ये सूरत लोगों को सुनाए और आम ऐलान कर दे कि कोई काफिर जन्नत में दाखिल ना होगा और उस साल के बाद कोई मुशरिक खाना काबा की जियारत ना करें और ना कोई शख्स बरहाना खाना काबा का तवाफ करे और जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई अहद है वो मुद्दत तक बाकी रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम के लिए हजरत खालिद
बिन वलीद को यमन भेजा, लेकिन 6 महीने की मुसलसल जिद्दोजहद के बावजूद वो इस्लाम के प्रचार में कामयाब ना हो सके। चुनांचे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान 10 हिजरी में हजरत अली को तलब फरमाया और उन्हें यमन की मुहिम पर जाने का हुक्म दिया। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक ऐसी कौम में भेजा जा रहा हूं जिसमें मुझसे ज्यादा बूढ़े और तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं। उन लोगों के झगड़ों का फैसला करना मेरे लिए बहुत दुश्वार होगा। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के लिए अल्लाह से दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इसकी जबान को रास्तगो बना और इसके दिल को हिदायत के नूर से मुनव्वर कर दे। इस दुआ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हजरत अली के सर पर अमामा बांधा और सियाह झंडा देकर यमन की तरफ रवाना फरमाया। हजरत अली के यमन पहुंचते ही वहां का रंग ढंग बदल गया। जो लोग हजरत खालिद बिन वलीद की 6 माह की जद्दोजहद और कोशिश से भी इस्लाम की हकीकत को नहीं समझते थे, वो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की सिर्फ चंद रोजा तालीम व तलकीन से इस्लाम के शेदाई हो गए और कबीला हमदान मुसलमान हो गया। सन 10 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज फरमाया। हजरत अली भी यमन से आकर इस हज में शरीक हुए। हज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ वापस रवाना हुए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला एक मकाम पर पहुंचा जिसका नाम खुम्मे गदीर था। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर मुसलमानों से फरमाया, जो मुझसे दोस्ती रखता है वो अली को भी दोस्त रखे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के लिए अल्लाह ताला से सिफारिश फरमाई, या अल्लाह, जो अली से मोहब्बत रखे तू भी उससे मोहब्बत रख, और जो अली से दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रख। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा होता है, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। प्यारे दोस्तों, हज से वापसी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो हजरत अली ने निहायत सरगर्म और जान फशानी के साथ आपकी तीमारदारी और खिदमत गुजारी का फर्ज अंजाम दिया। एक रोज हजरत अली घर से बाहर आए तो लोगों ने पूछा कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज कैसे हैं। हजरत अली ने इत्मीनान जाहिर किया। हजरत अब्बास ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अल्लाह की कसम, मैं मौत के वक्त खानदाने अब्दुल मुतल्लिब के चेहरे पहचानता हूं। आओ चलकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करे कि हमारे लिए खिलाफत की वसीयत कर जाए। तो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं अर्ज नहीं करूंगा। अल्लाह की कसम, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया तो फिर आइंदा कोई उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया तो हजरत अली चूंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन, अजीज और खानदान के फर्द थे, इसीलिए गुस्ल और तदफीन की तमाम जिम्मेदारियां उन्हीं के हाथ से अंजाम पाई। खलीफाए सोम हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु की मजलूमाना शहादत के 3 दिन बाद तक मसनदे खिलाफत खाली रही। इस दौरान उन लोगों ने हजरत अली से मनसबे खिलाफत कबूल करने के लिए सख्त इसरार किया। हजरत अली ने पहले तो इस भारी जिम्मेदारी को उठाने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिर में मुजाहिदीन व अंसार के बेहद इसरार पर मजबूर होकर इस भारी जिम्मेदारी को उठाने पर रजामंद हो गए। हजरत उस्मान की शहादत के तीसरे दिन 21 जिलहिज्जा सन 35 हिजरी सोमवार के दिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसलमानों ने हजरत अली के दस्ते मुबारक पर बैत की और हजरत अली मुसलमानों के खलीफा और अमीरुल मोमिनीन बन गए। आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन, जंगे नेहरवान और फितनाए ख्वारिज जैसे अहम वाक़यात रोनुमा हुए। लेकिन सल्तनत इस्लाम के अंदरूनी साजिशों, बगावतों और झगड़ों को दबाने से आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु को इतनी फुर्सत न मिल सकी कि आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम की फतुहात के दायरे को बढ़ा सकते। फिर भी आप बैरूनी उमूर से गाफिल ना रहे। चुनांचे सिस्तान और काबुल की तरफ बाज अरब कबाइल खुद मुख्तार और सरकश हो गए थे। उनको काबू करके हजरत अली ने आगे कदम बढ़ाया और 38 हिजरी में बाज मुसलमानों को बाहरी रास्ता से हिंदुस्तान पर हमला करने की इजाजत दी। मुसलमानों ने सबसे पहले आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद में कुनगान पर हमला किया। रमजान 40 हिजरी को आप रज़ियल्लाहु ताला
अनहु फजर की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए। दुश्मन आपको शहीद करने का मंसूबा बना चुके थे और उस मंसूबा पर अमल करने के लिए एक खारिजी इब्ने मुलजिम मस्जिद में पहले ही पहुंचा हुआ था। हजरत अली ने इब्ने मुलजिम को, जो मस्जिद में आकर सो रहा था, उसको जगाया, नमाज के लिए जगाया। जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज शुरू की और सर सजदे में रखा, उसी वक्त इब्ने मुलजिम मल्लून ने तलवार से आप रजी अल्लाह ताला अन्हु पर कारी वार किया और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर जख्म आया। लोगों ने इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया। हजरत अली इतने सख्त जख्मी हुए कि बचने की कोई उम्मीद ना थी। इसीलिए आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को बुलाकर निहायत मुफीद हिदायत दी और वसीयत फरमाई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कातिल इब्ने मुलजिम के मुतालिक फरमाया कि अगर मैं जिंदा रहा तो खुद उसका मुवामला तय करूंगा, अगर जिंदा ना रहूं तो कातिल से मुवामूली किसास लेना और उसका मुसला हाथ पांव वगैरह काटना ये ना करना। प्यारे दोस्तों, कातिल की तलवार जहर में भुजी हुई थी, इसीलिए आप रजी अल्लाह ताला अन्हु तमाम जिस्म में जहर सरायत कर गया और आप 20 रमजान 40 हिजरी जुमा की रात को शहीद हो गए। हजरत अली को अजी नामी कुफा के एक कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना सिर्फ चचाजाद भाई थे, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे। इल्म एक नूर है जो जाहिर और बातिन को रोशन करता है, हकायक दिखाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के लिए एक मौके पर फरमाया था कि जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को खुद कुरान मजीद की तालीम दी, उनसे आयात की तफसीर फरमाई। हजरत अली ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के जमाने में कुरान मजीद हिब्स कर लिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में हजरत अली के इल्म का एतराफ करते हुए फरमाया कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का तकवा भी बेमिसाल था। आपके फक्र व फाका का ये हाल था कि हजरत फातिमा जो कुछ जहेज में लाई वही आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर का सरमाया रहा और हजरत अली ने अपनी सारी जिंदगी उसमें कुछ इजाफा ना फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा बदबख्त वो है जो अली की पेशानी पर खंजर मारकर उनकी दाढ़ी को खून आलूद करेगा और उनकी शहादत का सबब बनेगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक जंग के दौरान एक जगह पानी की किल्लत थी। आपने एक ईसाई आबिद को बुलाया और उस कुएं के मुताल्लिक पूछा जो पुराने जमाने में वहां एक पैगंबर ने खोदा था। ईसाई ने जवाब दिया कि मुझे कुएं का तो इल्म नहीं, लेकिन एक पेशगोई उसके बारे में है कि वो कुआं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा बरहक के हाथों जाहिर होगा। ये सुनकर हजरत अली एक जगह गए और लोगों से कहा कि यहां खोदो। वो जगह खोदी गई। कुछ देर बाद एक बड़ा पत्थर नमूदार हुआ। जब वो पत्थर हटाया गया तो वहां कुआं जाहिर हो गया, जिससे आपके लश्कर के लिए हस्बे जरूरत पानी मुयस्सार हो जाता। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान हकीम का नुज़ूल 7 हुरूफ पर हुआ है। हर हर्फ का एक जाहिर है और एक बातिन है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुरान करीम के जाहिरी व बातिनी यानी अमली व रूहानी दोनों उलूम है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे अजीम कारनामा वो उलूम है जो कुरान हकीम की तफसीर की सूरत में मुसलमानों को अता हुए। बाज दूसरे सहाबा की तरह आप रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहरीरी काम अंजाम देते थे। आप भी कातिबे वही थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो फरमान और मकतूब लिखे गए उनमें बाज हजरत अली के दस्ते मुबारक से लिखे हुए थे। हुदैबिया का सुलहनामा आप ही ने लिखा था। हजरत अली कुरान करीम की एक एक आयत के माना और शान नुज़ूल से वाकिफ थे। आपका शुमार मुफस्सिरीन के आला तबका में है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु 6 माह तक गोसा नशीन रहे और इस मुद्दत में
आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मजीद की तमाम सूरतों को नुज़ूल की तरतीब से मुरत्तब किया था। इल्मे नासिख और मनसुख में आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को कमाल हासिल था और उसे आप बड़ी अहमियत देते थे। इस्लाम के अहकाम और फ़राइज़ और इरशादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मे हदीस के सबसे बड़े आलिम हज़रत अली ही थे, क्योंकि आप बचपन से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। इल्मे फिका और इज्तिहाद में भी आप मुकम्मल महारत रखते थे। बड़े बड़े सहाबा यहाँ तक कि हज़रत उमर, हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी, कभी कभी हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के फजल व कमाल का एहसानमंद होना पड़ता था। फने तकरीर व खिताबत में हज़रत अली को खुदादाद मलका हासिल था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु मुश्किल से मुश्किल मसाइल पर भी बड़े बड़े महफिलों में फिल बदीह बरजस्ता तकरीर फरमाते थे। इल्मे तसव्वुफ के हकाइक व असरार आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत खूबी से बयान किए हैं। इल्मे नहव की बुनियाद हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते मुबारक से रखी गई है। एक दफ़ा आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आदमी को कुरान मजीद गलत पढ़ते सुना, तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को ख्याल आया कि कोई ऐसा कायदा बना दिया जाए जिससे एराब यानी जबरजेर पेश में गलती ना हो सके। चुनांचे आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबुल अस्वद को चंद कवायदे कुल्लिया बताकर इस फन की तदवीन पर मामूर किया। इस तरह इल्मे नहव के इब्तिदा उसूल भी आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ही बनाए हैं। अहदे खिलाफत में आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल माल को मुसलमानों की अमानत समझा। आपकी साहबजादी उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि आप एक दफा नारंगियां लाई। हजरत हसन और हजरत हुसैन ने एक नारंगी उठा ली। हजरत अली ने देखा तो छीनकर लोगों में तकसीम कर दी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु माले गनीमत की तकसीम फरमाते तो बराबर के हिस्से बनाते। एक दफा अस्फहान से माले गनीमत आया, उसमें एक रोटी भी थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम माल के साथ उस रोटी के भी 7 टुकड़े किए और कुरा अंदाजी से तकसीम फरमाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा की सिफाते मुबारका और खूबियां इतनी ज्यादा है कि बयान करने के लिए एक अलग वीडियो की जरूरत होगी, लेकिन यही वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। इसी वजह से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की चंद ही सिफात हमने बयान की है। अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। हम मिलेंगे आपको अगली बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।